कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां पर समय भी रुक जाए, जहां समुंदर की लहरें दिन रात किसी अनसुने रहस्य की कथा कहती हैं, जहां एक मंदिर खड़ा है, पर वो सिर्फ मंदिर नहीं, एक गवाह है। गवाह है भारत के आत्मसम्मान, धर्म युद्ध और पुनर्जन्म की उस गाथा का, जो दुनिया के किसी भी अन्य स्थल में नहीं मिलती। ये वही मंदिर है जिसे मिटाने की कोशिश 17 बार की गई। हर बार उसे तोड़ा गया, लूटा गया, जलाया गया, पर हर बार वह फिर से खड़ा हुआ, और हर बार और भी भव्य और भी शक्तिशाली बनकर। अब सवाल ये नहीं है कि इसे तोड़ा क्यों गया, सवाल ये है कि आखिर क्या था इसमें ऐसा कि दुनिया की सबसे खतरनाक सेनाएं भी इसे देखकर घबरा जाती थीं, और इसे गिराने के बाद भी चैन से नहीं रह पाई। यह है सोमनाथ मंदिर की वह रहस्यमयी कहानी जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतिहास की धूल में छुपी वो आग जो आज भी जल रही है, और यही आग आज आपको छूने वाली है। सोमनाथ यानी सोम चंद्रमा और नाथ ईश्वर। कहते हैं भगवान शिव ने स्वयं इस मंदिर में अपना निवास चुना। चंद्रमा ने जब अपने अपराधों के कारण कष्ट भोगे तो शिव ने उसे यहीं पर क्षमा और वरदान दिया। यह मंदिर सिर्फ पत्थरों की नहीं, आशीर्वाद और तप की नींव पर बना था, और शायद यही कारण था कि यह मंदिर भारत के लिए श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। लेकिन किसी भी जगह की जब इतनी शक्ति होती है तो वो शक्तियां जो अंधकार से आती हैं उन्हें असहज कर देती है, और यही हुआ। 8वीं सदी की शुरुआत थी। भारत एक उन्नत, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र था। विज्ञान, कला, धर्म और दर्शन में भारत अग्रणी था। पर तभी अरब की रेतीली हवाओं से एक नया तूफान उठने लगा। अरब के शासक मोहम्मद बिन कासिम और फिर अल जुनायद ने भारत की सीमाओं को तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन उनका उद्देश्य केवल भूमि या धन नहीं था। वे भारत की आत्मा को तोड़ना चाहते थे, और उस आत्मा का केंद्र बिंदु था सोमनाथ। 725 ईस्वी में पहला हमला हुआ। मंदिर की दीवारें कांप गईं और उसकी घंटियां पहली बार खामोश हो गईं। लेकिन लोगों की आस्था नहीं टूटी। लोगों ने अपने खून से उसे फिर से संवार दिया। लेकिन इतिहास का सबसे काला अध्याय 1025 ईस्वी में शुरू हुआ, जब मध्य एशिया से महमूद गजनवी आया। एक ऐसा आक्रमणकारी जिसने कहा, मैं इस मंदिर को तोड़ूंगा ताकि भारत की संस्कृति ही टूट जाए। उसके पास थी 10,000 सैनिकों की सेना, हाथी, घोड़े और तीरंदाज, और उसकी आंखों में एक ही सपना, सोमनाथ को नष्ट करना। गुजरात के वेरावल तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर उस समय स्वर्ण, रत्न और दुर्लभ मूर्तियों से सुसज्जित था। पर महमूद गजनवी को सोने की लालच से ज्यादा मंदिर की प्रतिष्ठा को मिटाने का जुनून था। उसने 3 दिनों तक युद्ध किया, हजारों श्रद्धालु मारे गए, और अंततः उसने शिवलिंग को तोड़ दिया, उसे अपने साथ गजनी तक ले गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, वो शिवलिंग जिसे उसने हथौड़े से तोड़ा था, वो आज भी उसकी कब्र के पास उल्टा दबा है, ताकि हर बार जब कोई उस कब्र पर कदम रखे तो वो महमूद के अहम पर पड़े। ये केवल बदले की बात नहीं, ये उस शक्ति की पहचान है जो नष्ट नहीं की जा सकती। गजनवी के जाने के बाद जो राख बची, उसमें से मंदिर को फिर से उगाया गया। राजा भीमदेव और मालवा के परमाणुओं ने मिलकर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। लेकिन जब जब मंदिर खड़ा हुआ, तब तब कोई ना कोई उसे फिर से गिराने आ गया। कभी दिल्ली से उलू खान आया, कभी अहमदाबाद से मोहम्मद बेगड़ा, कभी मुगलों ने आकर उसकी दीवारें गिराईं, और एक बार तो ईसाई पुर्तगाली भी आकर उसकी संपत्ति लूट ले गए। हर बार मंदिर पर वार होता, हर बार भारत का इतिहास खून से लिखा जाता, पर हर बार श्रद्धा की मिट्टी से वह मंदिर फिर खड़ा हो जाता। इतिहासकारों का कहना है कि सोमनाथ पर 17 बार हमला हुआ, लेकिन यदि आप उसकी आत्मा से पूछें तो वह कहेगा 17 नहीं, 1700 बार भी होते तो भी मैं फिर खड़ा होता, क्योंकि यह केवल एक मंदिर नहीं, ये भारत के आत्मबल, पुनर्जन्म और धर्म की जीवन प्रतीक है। 1947 देश आजाद हुआ। भारत ने आजादी की सांस ली, लेकिन विभाजन ने करोड़ों दिलों को तोड़ दिया। उस समय सोमनाथ मंदिर खंडहर बन चुका था। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इतना पवित्र स्थल इतना शांत और वीरान हो सकता है। लेकिन तभी एक लौ जली सरदार वल्लभ भाई पटेल की आंखों में। उन्होंने कहा, यदि हम सोमनाथ को फिर से नहीं बना सके तो भारत अपनी आत्मा को खो देगा। नेहरू ने मना किया। सरकारी धन से मंदिर बनवाने की इजाजत नहीं दी गई। तब सरदार पटेल ने जनता से दान मांगा, और यह भारत का वो स्वर्णिम क्षण था
जब अमीर से लेकर आम नागरिक तक ने अपनी जेबें खोल दी। गाय का दूध बेचने वाली महिलाओं ने भी मंदिर के लिए दान दिया और फिर इतिहास ने करवट ली। 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने उस नए बने मंदिर का उद्घाटन किया और दुनिया ने देखा भारत को तोड़ा जा सकता है, लेकिन हर बार वह अपनी संस्कृति को दोबारा खड़ा कर देता है। सोमनाथ आज भी वहीं खड़ा है, सदियों पुराना परंतु उतना ही नया। अरब सागर की लहरें उसके चरणों में झुकती हैं और सूर्य की पहली किरणें उसके शिवलिंग पर पड़ती हैं। यह मंदिर हमें एक बात सिखाता है, तोड़ना आसान है लेकिन खड़ा करना साहस मांगता है। सोमनाथ को गिराने के लिए हजारों सैनिक आए, लेकिन उसे खड़ा करने के लिए बस कुछ तपस्वियों और कुछ भक्तों का संकल्प ही काफी था। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े आक्रमणों के बावजूद कभी किसी ने इस मंदिर की आत्मा को नहीं मिटा पाया? क्योंकि यह आत्मा हमारे भीतर भी है, हम में भी वही शिव है, वही ऊर्जा, वही चेतना। सोमनाथ की कहानी आपको यह बताती है कि जब दुनिया आपको गिराना चाहे तो आप अपने भीतर के शिव को याद करो। फिर चाहे 17 मुसीबतें हों या 1700, आप हर बार फिर से खड़े होंगे। सोमनाथ सिर्फ मंदिर नहीं, वह हमारी अस्मिता है, आत्मा है और वो चेतना है जो कभी झुकती नहीं। और अगली बार जब आप खुद को टूटा महसूस करें तो सिर्फ एक बार समुद्र की ओर देखें और कल्पना करें कि एक मंदिर सदियों से वहां खड़ा है। वो कहता है, मुझे मिटाने की कोशिश कई बार हुई, लेकिन हर बार मैं लौट आया, और इस बार और भी अद्भुत होकर। तो अब आप बताइए, क्या सोमनाथ केवल मंदिर है या वह भारत की वो आत्मा है जिसे कोई भी मिटा नहीं सकता? अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और इस वीडियो को उन सभी तक शेयर करें जो भारत के इतिहास, संस्कृति और आस्था पर गर्व करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं वो कहानियां जो केवल सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं।